नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीएसआई जीएस जो है वो इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज जो आती हैं वो यही आती है कि सर यूपीएसआई में जीएस में इंग्लिश मीडियम में हम किस तरीके से तैयारी करें, क्या करें। और कहीं पर भी एक तरीके से ऐसा है कि कोई भी बैच वगैरह या फिर कोई पेड बैच या किसी भी तरीके कोई कंटेंट वगैरह, बुक्स वगैरह, यहाँ तक कि बुक्स तक भी इंग्लिश में जो है वो इस समय मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यही चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं और इसके लिए क्या आपको निष्कर्ष निकलते हैं या इसके लिए क्या चीज जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम का मतलब क्यों ऐसी प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम की। सबसे पहले इसकी जो जड़ है उसके पास जाते हैं हम। देखिए है क्या कि आपको पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी वाले बच्चे हैं, खासकर एसएससी सीजीएल, क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या है वो हिंदी आती नहीं, इंग्लिश आती है उसमें। ठीक है, अदर स्टेट्स के भी लोग हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों की जो है एक तरीके से स्ट्रेंथ ऐसे समझ लीजिए कि 99:1 वाली है। 9:1 वाली मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं और एक उनमें से ऐसा निकलेगा जो कि इंग्लिश मीडियम वाला है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि किसी भी तरीके का कोई कंटेंट आप लगा लीजिए, मूल विधि, संविधान का चलिए मान लीजिए कि हाँ इंग्लिश में अवेलेबल रहता है कंटेंट, लेकिन संविधान का जो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है वो इतना ज्यादा हेक्टिक है, इतना ज्यादा है कि वो यूपीएससी लेवल वाला है। ठीक, और आपका लगा लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपको सेलेक्टेड मटेरियल कहां से मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े आपके यूट्यूब चैनल्स हो गए या कोई भी यूट्यूब चैनल हो गया, मेनली ज्यादातर जो है हिंदी मीडियम को ही आपका जो है फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हम भी पहले हिंदी मीडियम को ही फोकस कर रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा लोगों की एक तरीके से कह लीजिए रिक्वेस्ट है या फिर ये चीज हमने खुद देखी कि हाँ इंग्लिश मीडियम जो है वो भी एक तरीके का कह सकते हो कि आपका जो है उसमें भी आपका कंटेंट जो है अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में क्या है कि हिंदी में भीड़ ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हिंदी में कंटेंट बनाना आसान भी होता है। ठीक, दूसरा इंग्लिश में कंटेंट बनाना थोड़ा सा आपका टफ बैठ जाता है। तो क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए मेहनत उतनी करनी पड़ रही है और उधर जो है उधर 500 बच्चे हैं तो उनके लिए मेहनत जो है हिंदी मीडियम में करेंगे, तो बात यह है कि इसमें 500 बच्चों में करेंगे और इधर 10 बच्चों में करेंगे। ठीक, लेकिन तब भी ये चीज होती है कि आपको जो है एक इंग्लिश मीडियम का जो है पेड बैच हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं डिटेल, इसमें इसी में डिटेल बताऊंगा मैं। ठीक है, आपको अगर जैसे कि मैसेज में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वो मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा। इंग्लिश मीडियम में आपको डिटेल किस तरीके की है मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि आपको जो कंटेंट होगा, जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो तो कराऊंगा मैं आपको इंग्लिश में। ठीक है, उसमें आपको कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, बट जो मैं आपको वीडियो दूंगा, वीडियो में मैं आपका जो है हिंदी में आपको समझाऊंगा। हिंदी मतलब ये नहीं कि प्योर हिंदी बोलता चला जा रहा हूं मैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग बोलता चला जा रहा हूं, नहीं। आपको भी जब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो तो ये मैं हिंदी तो बोल रहा हूं ना, ये भी तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन जैसे कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको जैसे कि मान लीजिए जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, ठीक, तो असहयोग आंदोलन होता है और एक होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, तो इस तरीके से मैं जो है आपको समझाते समय आपको मैं वो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिक्सअप रखूंगा, बट आपका जो है जो कंटेंट होगा, जो आपका पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो प्योर इंग्लिश में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या है कि जैसे कि आपको जो है वैसे तो हिंदी मीडियम वाला जो बैच चल रहे हैं हमारे, उसमें यही है कि आपको वीडियो क्लासेस डेली बेसिस पे, ठीक है, और प्लस आपको उसी टॉपिक का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी टॉपिक का आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आपका वो जब आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप उसको समझ लेंगे कि हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने प्रेसिडेंट आपको पढ़ाया, तो प्रेसिडेंट की पहले मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लाइव क्लास होंगी नहीं आपकी बिल्कुल भी, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में मैं पढ़ाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। ठीक, तो आपको वीडियो पहले मैंने दे दी, वीडियो के बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपका वो जो टॉपिक होगा वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही मैं हिंदी मीडियम में भी कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आपका जो है आपका सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, इसमें आपका सबसे पहले शुरुआत करी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी शुरुआत करी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे जिन आपका जो है सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से आपका सीरीज चलती चली जाएगी। जिससे कम क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सबसे लास्ट में लिया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसको सबसे पहले लिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट में किस तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपको जैसे मैं नंबर दे रहा हूं
ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9760657784, ठीक है, या फिर आप 8077868574, ये 2 नंबर हैं। ये पहला नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा तो व्हाट्सएप ही करिएगा आप, और ये नंबर कॉल वाला है, ठीक है। तो आप कॉल इस पे भी लग सकती है और इस पे भी लग सकती है, लेकिन ये वाला नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे डिटेल ले सकते हैं, क्या मतलब कितने आपका जो है किस तरीके से होगा, वैसे मैंने डिटेल आपको इस पर बता दी है। इसके अलावा कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है, ठीक। फी मैं आपको बता देता हूं, हिंदी मीडियम के लिए जो है वो फीस है आपके 249, ठीक है। फॉर जीएस के लिए, जीएस का ही पेड बैच ये होगा, और इंग्लिश मीडियम में आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 300, ठीक। वो आप समझते हैं कि क्यों रहेगी 300, क्योंकि बच्चे कम होंगे, मेहनत उतनी लगनी है, तो इस वजह से हमें भी जो कंटेंट हमारा हम जिससे तैयार करवाते हैं, जिससे हम टाइप करवाते हैं, उन सबको भी हमें चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक। आप कोई भी बुक उठा के लाएंगे किसी भी तरीके का, अगर आप हर सब्जेक्ट की जीएस में बुक उठाने लग गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम से कम 2000 रुपये की तो आपकी बुक ही बुक हो जाएंगी, ठीक है। समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है, और बाकी आपसे किसी भी तरीके का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। बस आपका ये है कि आपको चीज़ें सही तरीके से मिले और आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। मैं तो बार बार हर एक वीडियो में मैं आपसे यही कहता हूं कि यहाँ करिए, कहीं भी करिए, दुनिया भर में 85 जगह ऐसी हैं जहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करिए, बट सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ही पता है कि कोई एक जो कैंडिडेट होता है, कोई एक स्टूडेंट होता है ना, वो अपनी लाइफ में एक ही बार दरोगा का एग्जाम दे पाता है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दे ही नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए 2011 में जो वैकेंसी आई, उसके बाद 2016 में आई, ठीक है। अब लगा लीजिए 5 साल का गैप हो गया, अब 5 साल में लाखों लोग जो है आपके क्या हो गए, ओवरेज। इसी तरीके से 2016 के बाद कब आ रही है, 2020 में 4 साल का गैप हो गया। 4 साल में कितने लाखों लड़के बेरोजगार मतलब एक तरीके के कितने लड़के जो है ओवरेज हो गए होंगे। तो इस तरीके से इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिए, ठीक है, और इसको इतनी बेहतरीन तरीके से दीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है रुकना नहीं चाहिए। कंपटीशन कम नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 लाख में से मात्र 9,500 लड़के और लड़कियां ही पास होने हैं, ठीक है। 10 लाख में से 9534 की वैकेंसी है, ठीक है। वो भी आप खुशनसीब हैं जो आपके में 9534 की वैकेंसी है, ठीक है। आने वाले पिछले आप अपनी एक पीढ़ी पीछे से पूछ लीजिए कि इतनी वैकेंसी कभी आई थी, और आने वाली 2 पीढ़ियों तक बताते रहना कि इतनी वैकेंसी आई थी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आपको कांटेक्ट करना है तो आप इन 2 नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ बता दिए थे।